बात का कुछ तो ख्याल कर। आधे रास्ते में क्यों नखरे दिखा रही है? मैंने तेरे को कहा था ना कि कुड़ी को लॉन्ग ड्राइव श्राइव पर लेकर जाना है। फिर मेरी इज्जत का क्यों बैंड बजा रही है मेरी माँ? लवली बुआ, दुनिया में सबको प्यार की जरूरत होती है। पिछली बार की तरह मैं धनु को प्यार से समझाता हूँ। आपको याद है ना, धनु ने मेरी बात मान ली थी। आफ्टर ऑल लवली बुआ की दोस्त मेरी भी तो दोस्त है। मैं देखता हूँ। मेरे पे बासनी ना चला, इसलिए धनु पे लैंड मार रहा है। मार जा गुड़ खा के। ऐसा क्या कह दिया तन्नो के कान शान में जो ये चल पड़ी? लवली बुआ, मैंने सिर्फ ये कहा, ओए धनु, तुझे मेरे प्यारी सी लवली बुआ के लव की कसम, प्लीज स्टार्ट हो जा। और धनु स्टार्ट हो गई। देखा, अब आप ये छाता पकड़ो और मैं चलाऊंगा। चलो ठीक है, खुल गया, आजा। प्यार बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान कर देता है। हाँ जी हाँ जी। ये दोस्ती। हाँ जी, उतर जा। ओए, बर्फ का गोला। जीते, तू चल जाकर गार्डन शार्डन में बैठ, मैं बर्फ का गोला खाकर आती हूँ। पाजी, हाँ जी? एक बर्फ का गोला बनाना, लाल रंग का। एक मिनट यार, एक जल्दी से बुटा दो। थैंक यू सोनी, ये लो। कितना हुआ बुटे का? ये लो। तुम्हें पता भी नहीं चला मैं कब पीछे रह गया। अगर ऐसे ही अपने आप में खोई हुई चलती रहोगी तो कहीं भी रास्ते में अकेली पड़ सकती है। जो साथ देना चाहता है उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चलो वहां चलकर बैठते हैं। बैठो। गलती होगी, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। मुझे याद आ गया, एक बार तुमसे जोरदार थप्पड़ खा चुका हूं। तो उस थप्पड़ को तुम अब तक भूले नहीं हो? कैसे भूल सकता हूं मैं? पूरा जबड़ा हिल गया था मेरा। चलो उस थप्पड़ के लिए मैं तुमसे अभी माफी मांग लूं तो? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं वो थप्पड़ भूल जाता हूं। अब ये फूल बिना किसी डर के तुम्हें दे सकता हूं। थैंक यू। ओए, मतलब क्या है तेरा? चलो। दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, खाने में एकदम फिजूल टाइप का है। तूने क्या मुझे नई कबूतरी समझ रखा है? तुम जैसा को ना जलंधर में मैं यूं चटकी बजा के ठीक कर देती थी। अब देख क्या रहा मेरा मुंह, जल्दी कर। भड़क क्यों रहे? दूसरा बना देते। हाँ। अब कैसा है? ठीक ठाक ही है।
आके साइड सीन एंजॉय करो। तुम लोग गोला नहीं खा सकते, गला शला खराब हो जाता है। वाह, एक्सक्यूज मी, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? एक नहीं 1000 पूछो। आप मुझे ये एड्रेस बताएंगे प्लीज? कौन सा ड्रेस? वो दरअसल क्या है ना कि आज मेरी शादी है। और देखिए ना, मैं ये हॉल का एड्रेस ही हेलो 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 आंटी जी। ओए आंटी होगी तेरी माँ। चल दफा, मर जाना। तब थोड़ी ना बारात आ जाते खोते दूल्हा बन के। जी मैं तो बस एड्रेस ओए तू जाता है कि नहीं? ठहर जा तू। मर जाना। माही, शब, आप आ गए? तुम अभी तक जाग रही हो? आई एम सो सॉरी माही। एक्चुअली ऑफिस में आज बहुत ज्यादा काम था, बहुत लेट हो गया मैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली क्या है ना कि सब तैयारियां करनी है ना, जाना है हमें। एक्चुअली रोज टाइम कम पड़ जाता है और काम रह जाता है। तुमने खाना तो खा लिया ना? नहीं, मैं आपका इंतजार अभी गर्म करते थी। माही, तुम मेरा इंतजार कर रही हो? You know what happened? सुहानी को ना मीटिंग के बाद इतनी भूख लगी हुई थी, उसके चक्कर में मुझे भी खाना खाना पड़ा। लेकिन तुम ऐसे भूखी क्यों बैठी हो? कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी भूख नहीं थी। कोई बात नहीं माही, ऐसा नहीं चलेगा। I really don't like this. तुम्हें खाना तो खाना पड़ेगा। अरे देखो, ऑफिस के चक्कर में मैं लेट हो सकता हूँ, देरी हो सकती है मुझे। इसका मतलब तुम रोज भूखी रहोगी, खाना ही नहीं खाओगी? What is this माही? Come on. तुम ऐसा करोगे ना, तुम मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारा दोषी हूँ। शब, आप बहुत थक गए होंगे। आप कपड़े बदल के सो जाइए। हाँ, एक्चुअली बहुत थक गया हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम था। कल सुबह वापस जल्दी उठना है, जल्दी निकलना है। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। शब्द इस वक्त अपने काम के टेंशन में बहुत उलझे हुए। इस वक्त काम्या दीदी के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। खा लो। आ गया तू? कुछ पता लगा उस बुड्ढे की लड़की का? बॉस, बड़ी मुश्किल से पता चला उस बुड्ढे की लड़की का। ये रही उस बुड्ढे की लड़की की फोटो।
सिमरन को पता है कि सिमरन की मासी सिमरन के लिए इस घर में वापस आई है। अब वो उसे छोड़ के इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर वीर जीजू मुझे तुम्हारी कसम नहीं देते तो मैं इस घर से कब की दूर जा चुकी होती। लेकिन अब सिमरन मेरी परछाई है और मैं सिमरन की परछाई। अब मैं सिमरन को अपने गोद से कभी अलग नहीं होने दूंगी। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, है ना? मेरी सिमरन मेरा साथ देगी ना? देगी ना? ये पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। परजाई जी, इतनी रात में सोने के टाइम पे भी आप जाग रहे हो? अब तो आपके खराटे मार के चैन की नींद सोने के दिन शिन है। जब किसी के घर की शांति दांव पे लग जाए तो फिर कोई चैन की नींद कैसे सो सकता है भला? हाय परजाई जी, ऐसी कौन सी बादशाह है इस घर में जिसने आपकी नींद उड़ा रखी है? जब बाहर वालों के लिए अपने ही बच्चे अपनों के खिलाफ होने लगे तो चिंता तो लग ही जाती है ना। ऐसा ना हो कि कहीं कलकारी बिखर जाए। परजाई जी, जब बच्चे बड़े होके अपने पैरों पे खड़े खड़े हो जाते हैं ना, तो कुछ कदम वो अपनी मर्जी से भी उठा लेते हैं। इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। आप जाओ और इत्मीनान से सो जाओ और मुझे भी इत्मीनान से सोने दो, ठीक है? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मैं तो चली सोने। आप चैन की नींद सो सकते हो क्योंकि आपने तो ना परिवार देखा, ना बच्चे देखे, ना घर-बार की जिम्मेदारियां उठाई। आपको क्या पता कि घर संभालना कितना मुश्किल होता है। ऐसी कई बातें होती है जो मैं तो समझ सकती हूँ पर आप नहीं, क्योंकि आपने तो घर बसाया ही नहीं ना। जरा सोचो, अगर आपने भी सही टाइम पे शादी कर ली होती तो आपका भी एक परिवार होता, घर में होने वाली ऊंच नीच का पता लगता, है ना? एहसास होता कि घर का नाम और इज्जत बचाने के लिए कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं ना कि शादी के बिना जिंदगी के तजुर्बे आधे अधूरे ही रहते हैं। 100%, 100% करेक्ट कहा परजाई जी। पर शादी के मामले में कोई क्या कर सकता है? ये सब तो नसीबों की बात होती है ना। आपने तो सुना ही होगा परजाई जी कि जोड़े तो भगवान के घर से बनकर आते हैं, फिर शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी, उसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं तो अपने सपनों के राजकुमार से ही शादी करूंगी, किसी ऐरे गहरे नत्थू करे से शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। परजाई जी, मेरा तो ये मानना है
कि शादी अगर मन चाही की जगह अनचाही हो जाए तो कोई भी खुश नहीं रह सकता। अब आपके और कुक्की बीर जी की शादी के बारे में सोचिए। वैसे भी किसी भी शरीफ आदमी की नींद उड़ाने की मुझे इतनी जल्दी नहीं है। परचाई जी, आपको एक बात बताऊं, किसी को बताना मत। मुझे आजकल लगता है कि मेरे सपनों का राजकुमार बस आने वाला ही है। वो कोड़ी पर बैठ चुका है। और जब तक वो नहीं आता ना परचाई जी, आपकी फैमिली मेरी फैमिली है। वैसे भी आपने ठीक ही कहा है, ये कर थोड़ी रहा है, धर्मशाला बनते जा रहा है। मेरे वीर पुत्र का दिल बहुत बड़ा है, उसने सोनी को इधर रख लिया। फिर आप ये कैसे भूल सकती हैं कि ये फैमिली, ये घर आपके वीर जी का है ना? और शादी की उम्र निकल जाने के बाद आपने इस घर पे बोझ थोड़ी ना बनना है। आप तो इस घर में कुछ ही दिन की मेहमान हैं। आपने तो फिर चलने ही जाना है ना? अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लवली की जिंदगी में लव शब्द लिखना ही भूल गया। आपने मेरा नसीब लिखा है ना, तो आपको आज मुझसे एक वादा करना होगा कि लवली की जिंदगी में भी उसके सपनों का राजकुमार आएगा। अपने राजकुमार से मिले बगैर आपके पास वापस नहीं आऊंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जिद्दी हो ना, तो मैं आपसे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। पहले मैं घर बसाऊंगी, फिर आपके पास आऊंगी। कह दिया सो कह दिया। कल रात भी शब्द से काम्या के बारे में बात नहीं कर पाई। काम्या दीदी मुझे क्या दिखाना चाहती थी? क्या शब्द से इस बारे में बात करना अभी ठीक होगा? नहीं, मेरी वजह से शब्द परेशान हो जाएंगे। माही, मैंने फैसला किया है। कैसा फैसला शब? मैंने बहुत सोचा। मेरे लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन मजबूरन मुझे करना ही पड़ा। और इसकी वजह हो तुम। मैंने क्या किया? माही, मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ना ही तुम एक पत्नी का फर्ज निभा पा रही हो, ना ही तुम्हारे पास अपने पति के लिए कोई वक्त है। You have no time for me. In fact, अगर मैं सोचूं तो तुम
तुमने मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया।